अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सुमैया। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ लीटर दूध की मदद से आज हम ये बनाएंगे और आपको इसमें किसी किस्म की बेकिंग की या ओवन की ज़रूरत नहीं होने वाली। अगर आपके घर में कोई दावत है, पार्टी है, तो ये आपका आइडियल डिज़र्ट होने वाला है। आज हम बना रहे हैं कैंडी बिस्किट डिज़र्ट, जो हम कप में सर्व कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे स्टेप को फॉलो कर सकें और आप कभी इतना ही डिलीशियस और यमी डिज़र्ट तैयार हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है कैंडी बिस्किट। वो मैंने कैंडी बिस्किट ले ली हैं, ठीक है। और साथ ही हमने क्या किया है कि इस तरीके से हम उनको तोड़ के किसी मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। आपने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो मैं इस तरीके से कैंडी बिस्कुट को तोड़ रही हूँ, ठीक है। और इनको हम मिक्सी चला के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको करते हैं साइड पे। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हाफ़ कप दूध लिया है ठंडा, ठीक है, निकाल लिया था मैंने। उसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, कोई भी आपके पास कस्टर्ड है, वनीला जो भी है वो आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसका एक मिक्सर तैयार कर लेंगे ताकि किसी किस्म के लम्स इसके अंदर ना रहें। तो अब यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। फुल फैट दूध लिया है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। अब इसमें मैं हाफ़ कप चीनी ऐड करूँगी। और साथ ही हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद मैं सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा-सा और इसको गाढ़ा करते हैं। तो माशाल्लाह अब दूध की उबलाई भी आ चुकी है और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, चीनी इसमें शामिल हो चुकी है। तो अब साथ ही हम लोगों जो हमने मिक्सर बनाया था वनीला कस्टर्ड का, वो इससे मैं स्लोली एक हाथ से चमचा हिलाएँगे और साथ इसमें ऐड करते जाएँगे ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें और एक अच्छा सा हम कस्टर्ड का मिक्सर बना लेंगे। तो माशाल्लाह मैं इसमें चमचा हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं, लम्स ना बने इसके। तो हमारा तकरीबन कस्टर्ड तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो बस हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छा सा ये हमारा कस्टर्ड जो है वो कूल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास फाइन पाउडर बन चुका है बिस्किट का। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बटर लिया है और वो इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे बिस्किट को और बटर को, ताकि सारा जो हमने बटर शामिल किया है वो अच्छे से बिस्किट के अंदर शामिल हो जाए। तो बस तकरीबन हमारा ये भी तैयार है। अब इसको रखते हैं हम साइड पे। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि हाफ़ कप मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली थी, ठीक है। और क्रीम को मैंने क्या किया है कि अच्छा सा हमने इसको बीट कर लिया है, ठीक है। और बीट इतना होना चाहिए ताकि इसकी ऐसा फोमी टेक्सचर आ जाए, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से बीट कर लिया था। तो माशाल्लाह ये बीट हुई हुई है, क्रीम तैयार है हमारी। तो अब कोई भी पाइपिंग बैग हम लेंगे, उसमें मैं सारी ये क्रीम ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस ये भी हमारा एक काम हो चुका है, यानी कि पहला काम हमने बिस्किट वाला कर दिया था और सेकंड काम हमने अब क्रीम को व्हिप करके इस तरह पाइपिंग बैग में डाल दिया है। आप कोई भी नोज़ल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इनको कप्स में यानी कि ग्लास में जो हैं उनको मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह 4 ग्लास ले ली हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिस्किट में हमने मक्खन डाल दिया था, बटर, उससे मैंने शामिल कर दिया था, वो सबसे पहले उसकी तह लगाएँगे। तकरीबन 2 चम्मच भर के मैं चारों ग्लासों में डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी और सर्विंग डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इसको सर्व किया है और बस अब इस तरीके से मैं इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर दूँगी ताकि अच्छे से ये नीचे बैठ जाए, प्रेस हो जाए। ठंडा हो चुका था। अब मैं कस्टर्ड इसके अंदर पुट करूँगी। चारों ग्लास में हम कस्टर्ड डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच भर-भर के। यानी कि पहली तय हमने लगाई बिस्किट की, जिसमें हमने बटर शामिल किया हुआ था। अब इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमारे पास तैयार है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब इसके बाद थोड़ा-सा फिर मैं बिस्किट का जो चूरा था वो इसके ऊपर डाल दूँगी, इस तरह स्प्रिंकल कर दूँगी चारों ग्लास में। मेरे पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, यहाँ मेरे पास केला था, स्ट्रॉबेरी था। तो अब एक तरफ मैं 2 ग्लास में केला लगा डाल दूँगी, इस तरीके से उसकी तह लगा दूँगी। आप चाहें तो अगर आम का सीज़न है तो आम भी डाल सकते हैं, सेब भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्रूट पसंद हो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अब दूसरे जो ग्लास हैं उसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी इस तरीके से डाल रही हूँ। बस मैंने स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर फिल कर दी है। चारों ग्लास हमारे इस तरीके से कोटिंग हो चुकी है फ्रूट्स की।
और पाइपिंग बैग की मदद से हम लोग सारी क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। क्रीम से पूरा इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारे चारों ग्लास के ऊपर अच्छे से क्रीम की फिलिंग हो चुकी है। बाद मैं कैंडी बिस्किट जो है वो इस तरीके से रख दूँगी, चारों कप्स के ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। और जो चूरा हमने बचा के रखा हुआ था वो थोड़ा इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने दूसरे स्प्रिंकल कर दिए हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से कप्स को सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और पार्टी के लिए तो ये आइडियल डिज़र्ट है। आपके बच्चे बहुत ही इसको पसंद करेंगे और शौक़ से खाएँगे इसको। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपका ये डिज़र्ट कैसा बना। क्योंकि मैं इसको फ्रेंडली बजट भी रेसिपी कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इतने ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये डिज़र्ट तैयार है। तो माशाल्लाह आप इसको फ्रीज़र में रखें, ठंडा करके कूल करके खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो बस अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है अंदर से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़र्ट हमारा तैयार है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का अंदर से भी इसकी फिलिंग है। तो खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, यमी था। और मेरे घर वालों ने तो बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ आपके घर वाले भी बहुत इसको पसंद करेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।